मन क़िबला रास्त करे दम, मन क़िबला रास्त करे दम। पर समते जज बुलाए मन क़िबला रास्त करे दम, पर समते जज बुलाए मन क़िबला रास्त करे दम, क़िबला रास्त करे दम, क़िबला रास्त करे दम, क़िबला रास्त कर दम, क़िबला रास्त कर दम, क़िबला रास्त कर दम। साहिद मुकीमे जन्नतो मन साकिने कुए कसे, आबिद पे खानत मुसाफो मन बैठे अबरूबे कसे। मन क़िबला रास्त कर दम, क़िबला रास्त कर दम, क़िबला रास्त कर दम, क़िबला रास्त करे दम। पर सबने जज बुलाए लागिरी मैं तो हाँ लागिरी मैं तो हाँ लागिरी अरे हाँ। पर कुए तो नशिस दम बहालते तबाए, पर कुए तो नशिस दम बहालते तबाए, पर कुए तो नशिस दम बहालते तबाए, पर कुए तो नशिस दम बहालते तबाहे। ज़ी हसरते के शायद, ज़ी हसरते के शायद, पर मन कुनी निगाहे। ज़ी हसरते के शायद, पर मन कुनी निगाहे। ज़ी हसरते के शायद। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। नाजरीन आदाब, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का इस्तकबाल करती हूं और हमेशा की तरह लेकर आई हूं एक नई रेसिपी जिसका नाम है चिकन कोरमा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए कटी हुई प्याज, हरी इलायची, दही, नमक, काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, चिकन, केवड़ा, लौंग और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक पैन लेंगे, फिर ऑयल डालेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कटी हुई प्याज डालकर ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन करने के लिए नाजरीन जब हम
कटिंग करते हैं प्याज की तो वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कहीं कोई मोटी या पतली, क्योंकि उससे फिर प्याज जो है आधी कच्ची और आधी ब्राउन हो जाती है, जिससे कि हमारा जो फ्लेवर आता है कोरमे का, जो कलर निकल कर आता है प्याज डालने के बाद, वो खराब हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मेन चीज जो है वो प्याज की कटिंग है। प्याज को थोड़ी सिम पर हम ब्राउन करेंगे, गैस को सिम रखेंगे। कोरमा तो काफी तरह का होता है, जैसे चिकन का होता है, मैं बस सिखा रही हूँ, लेकिन मटन का भी होता है, बीफ का भी होता है, या फिर जो लोग वेज पसंद करते हैं तो वो आलू का भी बना सकते हैं। नाज़रीन, कोरमा बनाने में सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो प्याज ब्राउन करने में ही लगता है। अगर आप चाहें तो इसको ब्राउन करके फ्रीज में रख सकती हैं। जब भी आपको कोरमा बनाना हो तो आप उसमें से प्याज निकालिए और जल्दी से फटाफट तैयार कर लीजिए अपना कोरमा। अभी हमारी प्याज जो है थोड़ी कम ब्राउन हुई है, इसलिए अभी हमें और ब्राउन करनी है इसको। अभी देखिए तकरीबन हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे। इसके लिए एक प्लेट लेंगे। और एहतियात से हम प्याज को निकालेंगे बाहर। फिर हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हमें नाज़रीन इतना फ्राई करना है कि सिर्फ उसका कलर चेंज हो जाए। फिर हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर इसको भूनेंगे। फिर इसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हरी इलायची, लौंग, ये खुशबू के लिए डालते हैं हम, और काली मिर्च। फिर मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा और पानी डालेंगे।
इतने हमारा मसाला भुनता है, इतने हम दही और प्याज को मिक्स करेंगे। प्याज को आप चाहें तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकती हैं, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए। इसलिए हाथ से वैसे करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें मोटी मोटी रहती है प्याज। अभी देखिए प्याज हमारी हाथ से पिस चुकी है। अब हम इसमें दही मिक्स करेंगे। और दही को बहुत अच्छी तरह से प्याज के अंदर मिक्स करना है। फिर हम इस दही को मसाले के अंदर डालेंगे। अभी देखिए दही डालने के बाद जो है कोरमे का कलर काफी अच्छा हो गया है, और दूसरी बात ये इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो गई है। बहुत अच्छी तरह से हमें इसके मसाले को भूनना है। मसाले को जब तक भूनना है जब तक कि ये फट ना जाए। दही डालने के बाद जो है मसाला फटने लगता है, जिसकी वजह से जो कोरमे में दाना आता है वो इसी की वजह से आता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि दही को जब तक हमें भूनना है जब तक वो फट ना जाए। अभी देखिए नाज़रीन, खुशबू तो कोरमे की आ रही है, लेकिन अभी इसमें हमने चिकन नहीं डाला है। लेकिन मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे और कुछ देर पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। सिर्फ पानी इतना डालना है कि ये चिकन गल जाए। तो नाज़रीन, अब हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें खुशबू के लिए थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे। केवड़ा डालने के लिए हमें गैस को ऑफ करना है। आधा टीस्पून केवड़ा डालेंगे। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
सर्व करने के लिए एक सर्विंग बाउल लेंगे। देखिए नाज़रीन, कलर तो बहुत अच्छा आया है, यकीनन खाने में भी बहुत अच्छा होगा। तो नाज़रीन, बनकर तैयार है हमारा चिकन कोरमा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन कोरमा बनाने के लिए चाहिए चिकन, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च और केवड़ा एसेंस। चिकन कोरमा बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पैन में प्याज ब्राउन करें, फिर चिकन फ्राई करें, फिर गरम तेल में लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दही और फ्राइड प्याज का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें। अब भुने हुए मसालों में चिकन डालकर कुछ देर पकाएं। इसके बाद सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाजरीन, अब वक्त हो चला है छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जहरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्सर रसोई में, और मैं हाजिर हूं अपनी दूसरी रेसिपी लेकर जिसका नाम है तिल के लड्डू। तो आइए पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए तिल, काजू, पिसी हुई चीनी, खोया और थोड़ा सा देसी घी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। फिर हम खोए को कद्दूकश करेंगे। नाज़रीन, खोए ये तिल के लड्डू जो होते हैं वो सर्दियों का एक खास तोहफा होता है, क्योंकि तिल जो है थोड़े गर्म होते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है, जिसको लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं खोए के साथ। ये देखिए हमारा खोया कद्दूकश हो चुका है। फिर हम एक पैन लेंगे, फिर थोड़ा सा देसी घी लेंगे खोए को फ्राई करने के लिए। बहुत थोड़ा सा घी डालना है। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें खोया डालेंगे। थोड़ा सेम गैस पर हम खोए को घी के अंदर भूनेंगे। जब हमारा खोया भुन जाएगा तो हम इसमें तिल डालेंगे। जितना हमारा खोया है, मान लीजिए अगर आप 1 किलो खोए का बना रही हैं तो 1 किलो उसमें तिल डालेंगे। दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। और फिर इसको बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। फिर इसमें हम थोड़ी सी पिसी चीनी डालेंगे, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है आपको। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज्यादा चीनी डालिए या फिर थोड़ी। चीनी डालने के बाद गैस बंद कर देना है और फिर इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर हम उसको एक प्लेट में निकालेंगे। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इतने ये ठंडा होगा, इतने हम काजू की कटिंग करेंगे और मिक्सर के अंदर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकती हैं, नारियल भी डाल सकती हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो सारे इसमें डाल सकती हैं। फिर हम इसको ठंडा करेंगे। थोड़ा इसको फैलाएंगे।
फिर एक प्लेट लेंगे। नाज़रीन, अब हमारा मिक्सचर जो है ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। चाहे तो नाजरीन इसको आप लंबाई में भी बना सकती हैं, शेप आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती हैं। इसको बड़े लड्डू भी बना सकती हैं, छोटे भी बना सकती हैं। अब हम अपने लड्डू सर्व करेंगे। इसके लिए चाहिए हमें एक सर्विंग प्लेट। और गार्निश करेंगे इसको नारियल के साथ, कद्दूकश किया हुआ नारियल।